बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है जी स्टॉक्स के हवाले से, क्योंकि सैटरडे आपको पता है स्टॉक जो बेहतरीन परफॉर्म करने जा रहे होते हैं नेक्स्ट वीक, और उसके हवाले से वीडियो है। और पिछले 2-3 वीक से हमने ये सिलसिला शुरू किया और माशाल्लाह हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने काफ़ी पसंद किया है और कमेंट्स में भी बताया कि हमें उन स्टॉक्स में फ़ायदा भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। आज भी हमने कुछ स्टॉक चेक किए हैं, 4-5 स्टॉक हैं जो कि मंडे को ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखा सकते हैं और इनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, और भी इनका देखें तो खबरें भी इनके बिहाइंड जो इनसाइड अच्छी खबरें हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला हमारा स्टॉक है जी एंग्रो होल्डिंग। एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, इसका अगर आप रेट देखें 281 रुपये 51 पैसे पे क्लोज हुआ है, 79 पैसा प्लस हुआ है ये। इसका 52 वीक की अगर रेंज देखें, इसका हाई तो इसका 302 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। और इसके बाद इसकी अगर अर्निंग वाइज हम देखें तो देखें 2025 में ये तमाम सालों से पिछला हिस्ट्री को सबको ब्रेक कर गया। 46.2 रुपीज़ पर शेयर इसकी अर्निंग हो गई है। दैट्स अ मच ग्रेटर दैन प्रीवियस। उसके बाद अगर देखें तो डिविडेंड जो है इसने 2021 में 9 रुपये 50 पैसे दिया है, 22 में 1 रुपये 50 पैसे, 2023 में 18 रुपये, 2022 में 15 रुपये दिया है, 2023 में इसने 18 रुपये दिया है, 2024 में 10 रुपये 50 पैसे, 2025 में कोई नहीं दिया क्योंकि थोड़ी इन्वेस्टमेंट इसकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हुई थी। नेक्स्ट आने वाले में ये डिविडेंड दे सकता है। उसके बाद इसका ग्राफिकल व्यू देखें तो इसका जो है ना एक रेजिस्टेंस लेवल है 302 रुपये का। इसको ये क्रॉस करता है तो 330 से 35 रुपये तक की मूवमेंट ये दिखा सकता है। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा जो स्टॉक है जी वो है हब पावर कंपनी। बेहतरीन कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है। इसका जो है अपना पावर सेक्टर में भी कंट्रीब्यूशन है। दूसरा BYD गाड़ियाँ चाइना से पार्ट्स असेंबल करके इधर बनानी भी शुरू कर रहा है और दरादर इसकी गाड़ियाँ भी बिक रही हैं और बहुत बेहतरीन इसकी परफॉर्मेंस इस वक्त जा रही है। इसका अगर 52 वीक का हाई देखें तो 250 रुपये है, ठीक है। और इसका अगर आप नेक्स्ट अर्निंग वगैरह देखें तो 2024 में इसकी 53 रुपये 58 पैसे रह गई है। 2025 में थोड़ी कम इस वजह से हुई है क्योंकि इसका एक 1292 मेगावाट का जो पावर प्लांट था वो टर्मिनेट हुआ कैपेसिटी चार्जेस की मद में, ठीक है। गवर्नमेंट ने टर्मिनेट किया, लेकिन इसको दोबारा से कुछ उसमें हिस्सा मिल गया और गाड़ियों की तरफ से इसकी सेल अब ठीक ठाक आ रही है। आगे इसके मामला काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। 2021 में इसने 12 रुपये डिविडेंड दिया है जी। 2021 में और 2022 में इसने डिविडेंड दिया है 6.5 रुपये। और इसके बाद देखें 2023 में 30 रुपये, 2024 में 20 रुपये, 2025 में 15 रुपये। इसका अगर आप ब्रेकआउट लेवल कहें तो ब्रेकआउट लेवल इसका जो है 248 से 50 रुपये का लेवल है। इसको अगर ये ब्रेक कर जाता है तो ये आपको इंशाल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त रेट पे ऊपर नज़र आएगा। 275 से 80 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। उसके बाद अगर देखें तीसरा स्टॉक तो वो है जी FABL। FABL जो है ये क्लोज हुआ है जी 88 रुपये 92 पैसे पे, 1 रुपये 48 पैसे माइनस। इसका अर्निंग वाइज ग्राफ अगर हम देखें तो 2018, 19, 20, 21, 22 में तकरीबन 3 रुपये 19 पैसे से 7 रुपये 40 पैसे तक रहा है। 23 में बूस्ट हुई है 13 रुपये 21 पैसे, 2024 में 15 रुपये 17 पैसे, 2025 में 14 रुपये 30 पैसे, यानी कि बूस्ट हुई है अर्निंग। 2021 में इसने जो डिविडेंड दिया है जी वो 1.5 रुपया दिया है। 2022 में 7 रुपये, 2023 में 4 रुपये, 2024 में 7 रुपये, 2025 में 6.5 रुपये डिविडेंड दिया है। इसका अगर हम ग्राफ भी आपके सामने, इसका टेक्निकल ग्राफ और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो आपको मैं बताता हूँ जहां से ये ग्रेसिव मूव भी दे सकता है। दोस्तों 103 से 5 रुपये का टारगेट अगर ये अचीव करके क्रॉस इसके चला जाता है तो 125 से 30 रुपये आपको ये बहुत जल्द दिखा सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा स्टॉक है वो है जी मारी एनर्जीज। मारी एनर्जीज आपको पता है कौन इससे
जानता नहीं होगा कंपनी को, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जी ये वाली। और अगर आप इसका देखें 52 वीक का हाई 795 रुपये है, ठीक है। अब तो ये कंपनी एआई में भी आ चुकी है, मिनरल माइनिंग में भी आ चुकी है, डाटा कंप्यूटिंग में भी आ चुकी है, यानी कि बड़ी ठीक ठाक किस्म की इसकी प्रोग्रेस है। इसका अगर हम टेक्निकल और ब्रेकआउट लेवल अगर हम देखें तो 790 रुपये का है। इससे पहले इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा 670-80 का। वो ब्रेक करने के बाद 780-90 तक जा सकता है, उसको भी क्रॉस करता है तो 900 से 1000 पे ये टारगेट आगे दिखा सकता है। तो दोस्तों ये जो शेयर बता रहे हैं ये आपको 3 से 6 माह होल्ड रखने होंगे, आपको बहुत अच्छे ये रिटर्न देंगे। उसके बाद लास्ट स्टॉक है जी हमारा, वो है जी HBL का अगर आप रेट देखें तो ये जनाब क्लोज हुआ है जी 298 रुपये 54 पैसे पे, और 52 वीक का हाई इसका 370 रुपये है, ठीक है। और अगर इसकी अर्निंग वाइज देखें तो 2018-19 में माइनर थी 8 रुपये 10 रुपये। 2020-21-22 में इसकी अर्निंग 20 से लेके 24 रुपये तक आ गई। 23 में 38 रुपये 76 पैसे, 24 में 38 रुपये 70 पैसे, और 2025 में इसकी 42 रुपये 60 पैसे हो गई, ठीक है। इसकी डिविडेंड की अगर हिस्ट्री देखें तो 2021 में 7.5 रुपये दिया है इसने, 2022 में 6 रुपये 75 पैसे, 23 में 9 रुपये 75 पैसे, 24 में 16 रुपये 25 पैसे, और 2025 में इसने 20 रुपये डिविडेंड दिया है। अगर इसको टेक्निकली हम देखें तो इस कंपनी का जो ब्रेकआउट लेवल है, दो रेजिस्टेंस आती है, एक 335 रुपये की और उसके बाद 360 से 70 रुपये की। इसको ब्रेक करके तो ये 400 सवा 400 की लाइन में जा सकता है। इसके पास अकाउंट्स काफ़ी ठीक ठाक है, और इसके अलावा जो है इसकी जो है इनकम यानी कि EPS वो मुसलसल ग्रेजुअली आप देखें बढ़ रही है। तो दोस्तों ये जो स्टॉक्स आपके सामने रखे हैं ये सारा टेक्निकली फंडामेंटली चीज़ें हैं जो कि हमारी बाय कॉल नहीं है, ये एक एजुकेशन पर्पस डाटा हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है जो कि अपने फंडामेंटल बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह ताला अच्छी मूव दिखा सकता है। और ये डिविडेंड बेस्ड स्टॉक हैं जो कि लॉन्ग टर्म रखने वाले हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इसको 3 से 6 महीने अगर इनको रखते हैं और जंग वगैरह के हालात इसी तरह साजगार ही रहते हैं, कोई बड़ा खुदा न खास्ता इवेंट नहीं आता, तो जो टारगेट हैं इंशाल्लाह ताला ये पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।